यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय मां सरस्वती। बाला साहब जी, आरती जी, आदित्य जी, वीना जी, गीता जी, उर्मिला जी, केशव जी, सिंपलिया मैंग जी, जेएस शॉर्ट्स जी, अमित जी, नंदा जी, वीना जी, आप सभी को बहुत साधुवाद। तो कुछ समय पहले जय शेट्टी जी ने मुझसे एक क्वेश्चन बोला, एक बात कही थी। जय शेट्टी भी थे और एक और लड़की भी थी, मुझे नाम नहीं याद रहते हैं। तो वो लोग कह रहे थे कि हम जब भी मेडिटेशन करते थे ब्रह्म कुमारी में, तो हमें ना गंदे गंदे ख्याल आते थे, इवन क्राइम्स करने के। तो मैंने उस समय ये बोला था कि भाई आप लोगों ने दिन में कोई ऐसी किताब पढ़ ली होगी या कोई मूवी देख ली होगी, क्योंकि जनरली जो हम दिन में देखते हैं वही हमें रात में भी जो है नजर आता है। ये खाली एक इंफॉर्मेटिव सेशन है, इसमें मैं कोई एनालिसिस नहीं करूंगी, तो मैं कोई ज्वाइनिंग लिंक नहीं दूंगी। तो मैंने इस बात पर ना बहुत रिसर्च करी, मेरे को गूगल में ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला। जनरली लोग कहते हैं कि भाई, तभी अचानक से मुझे ईश्वरीय एक तरह से ईश्वरीय मिला संदेश। तो मैंने काफी डॉट्स कनेक्ट करे हैं इस बारे में। हालांकि मैंने पूरी नॉलेज अभी नहीं ली है, और भी ज्यादा नॉलेज इसमें मेरे को चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक काफी जो है इस पर रिसर्च कर ली है, मतलब अभी तक। तो जो मैंने पाया है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ जय शेट्टी जी का, कि अगर वो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते तो मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलता। और ये
डॉट जो मेरे दिमाग में कनेक्ट हुए हैं, ये होते ही नहीं। तो मैं जय शेट्टी जी का धन्यवाद करती हूँ इस बात का, और जय शेट्टी जी, आशा करती हूँ कि आप देख रहे होंगे, नहीं तो बाद में लगा के देख लेना। मैं कोई भी चीज़ नहीं रिपीट करूँगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने कई नोटिस करे हैं। तो पहले तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एक फटाफट दूँगी। मतलब मैं ये छोटा-सा सेशन रखूँगी आधे पौन घंटे का, और मेरे को जो नॉलेज है वो मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि नार्सिसिस्ट कौन होता है? वो व्यक्ति होते हैं जो लोग अपनी फैमिली में अब्यूज़्ड होते हैं, और उसके अंदर जो भी वो होते हैं, अ, जो भी उसका अब्यूज़ होता है, वो एक्चुअली में आपकी जो, जैसे अगर आपको गाना अच्छा आता है, कोई भी आपका करियर अच्छा है, आपके पास गाड़ी-बंगला है, मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं वो लेना चाहता है, और अपने उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष या जो भी अब्यूज़ की वज़ह से जो भी ट्रॉमा आ गया है, वो चाहता है कि आप वो बन जाओ और वो आपकी चीज़ें ले ले। वही है नार्सिसिस्ट। अब देखिए, दुनिया में आपकी फैमिली में आप अब्यूज़ हुए हो, या बाहर लोगों ने आपको सोसाइटी में अब्यूज़ किया, या आप अपने घर में अब्यूज़ हुए, तो बहुत बार अब्यूज़ होते गए कइयों से। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पावरलेस फ़ील होता है, तो हमें लगता है कि बंदा जो है, हम अपने पेरेंट या हम अपने बॉस को घूँसा नहीं मार सकते। तो हमें क्या होता है, धीरे-धीरे पावरलेस फ़ील होता रहता है, लोग हमारे ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो हमारी उस समय सोल वीक होती है, क्योंकि हम जो है वो इस स्थिति में होते हैं, जैसे हम बच्चे होते हैं, जो हमारे पास इतना पावर नहीं है। तो धीरे-धीरे नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ सह के लोग नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि भई अगला बंदा जो है, हम बहुत अब्यूज़ हो चुके हैं, अब हम करेंगे अब्यूज़ दूसरों को। तो उनके पास ये चॉइस होती है कि वो ये साइकिल ना करें, और लेकिन ज़्यादातर जो लोग अब्यूज़ होते हैं, वो सबसे पहले सोचते हैं कि बहुत हो चुके हैं अब्यूज़ हम दूसरों से, अब हम करेंगे दूसरों को अब्यूज़। तो सबसे पहली फीलिंग उनको यही आती है। राम स्वरूप जी, आपको भी राम-राम। तो मैंने ये टाइटल्स लिखे हैं कि भई मैं किस-किस विषय में बात करूँगी। तो हाँ, तो एक बात तो ये है कि हाँ, तो ये जो है ना, विक्टिम मेंटालिटी है कि हम जो है ना वो पावरलेस फ़ील करते हैं, और हम सोचते हैं कि अम, अ, हम सब कुछ जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं, हम उसको एब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं स्पंज की तरह। तो अब जो है, हम अपना सेल्फ डिफेंस तो यूज़ कर सकते हैं, और एक बात और मैं बता दूँ कि एनर्जी वैम्पायर से पहले ज़रूरी है कि मैं एक और बात बताऊँ आपको। तो नार्सिसिस्ट, आपको पता चल गया कि नार्सिसिस्ट क्या होते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है कॉर्ड्स। जैसे मान लो एनर्जी वैम्पायर है कोई, वो आपको आपकी एनर्जी वैम्पायर है, मतलब वो आपकी ऊर्जा खींचना चाहता है। इसके ऊपर मैं एक स्ट्रीम कर चुकी हूँ कि कितने तरह के एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, और कुछ तो सेक्सुअल एनर्जी ड्रेन करते हैं, कुछ आपकी वैसे ही ऊर्जा खींचते हैं। उससे भी पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास कोई एनर्जी वैम्पायर है। अगर आप किसी के पास आते हैं और वो व्यक्ति मतलब उसके पास उससे थोड़ी देर बात करने के बाद, इंदिरा जी आपको भी राम-राम, ताज जी, राम स्वरूप जी आप सभी को, बबीता जी आप सभी को साधुवाद। तो अगर आपको कहीं किसी से बात करके बड़ा ड्रेन्ड फ़ील होता है, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर इससे बात करी, मेरा दिमाग चट गया, मैं थक गया या मैं थक गई इससे बात करके, या फिर एक और भी चीज़ बताती हूँ, जैसे कोई बचपन की चीज़ें हैं, उसको देख के आपको गुस्सा आता है। ब बच बचपन की यादें कुछ, या जो चीज़ आप खुश होते थे एक टाइम पे, आपको लगता था कि भई मैं ये वाला समय कितना अच्छा है। वो वाला जो आपकी मनमोहक पल थे आपके लाइफ़ के, जब आपने बहुत एन्जॉय किया था। जय शेट्टी जी आप आ गए, जय श्री कृष्ण। अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आपने मिस नहीं किया, मैंने बस यही बताया कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं,
कि मतलब वो अपना तो आपको बनाना चाहते हैं और खुद आपके जैसे बनना चाहते हैं। अच्छा, आज का जो ये है ना स्ट्रीम, अगर मैं इसको ठीक से ऑर्गेनाइज़ करती, मेरे पास टाइम नहीं था, आपने कहा कि मैं कल ही कर लूँ, तो मैंने ऐसे ही अपने नोट्स कागज़ में पॉइंट्स लिखे हैं। तो इसको मैं ठीक से पावर पॉइंट पे लगाती तो मैं अच्छा एक्सप्लेन कर सकती थी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ब्रह्म कुमारियों के लिए जो मेरा वीडियो देख रही हैं। अम, पेड पालावीर विवेक, आपको भी ओम शांति। तो मैं बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो मैं कोई चीज़ वो ना कर दूँ, मतलब टाइटल एक तो नार्सिसिस्ट मैंने बता दिया, ठीक है? और हाँ, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि कुछ कॉमन बातें मैं भूल ना जाऊँ, तो हम एक्चुअली में ना, जैसे अगर आप 4th क्लास में हो, तो आपको तीसरी कक्षा तक का पता होता है। जब आप तीसरी कक्षा में हो, तो आपको दूसरी कक्षा तक का पता होता है। तो अगर आपको थर्ड वर्ल्ड में अगर आप 3 डायमेंशन में हो का आपको पता है, तो आप 4th डायमेंशन में हो। ज़्यादातर लोग 4th डायमेंशन में होते हैं, क्योंकि उनको 3rd डायमेंशन का पता होता है। तो इसलिए वो 4th डायमेंशन में होते हैं, और जो लोग मर जाते हैं ना, तो वो फिर अ, उस पार 4th डायमेंशन के पार चले जाते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? ये सब कॉमन, जब मैं आगे आपको नॉलेज दूँगी, तो फिर ये वाले कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्लीप पैरालिसिस, तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। बहुत साल पहले ना मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एकदम, मेरे हाथ-पैर चल नहीं रहे हैं, कभी-कभी लेटे हुए रात में मेरे को स्लीप पैरालिसिस, अब से बहुत पहले, अब मेरे को नहीं होता है ऐसा। लेकिन उस समय मेरे को ये वर्ड पता नहीं था, ये मेरे साथ खुद हुआ है कि मैं उठना चाहती हूँ, लेकिन मैं बेड से उ उठ नहीं पा रही हूँ। मेरा ब्रेन जाग रहा है, लेकिन मेरे हाथ-पैर मेरे मेरे को ओबे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ना, इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और अब आप जैसे कई लोग, अगर आप गूगल करोगे तो वो ये कहेंगे, भई आप उठ जाओ, वो उस जगह से चले जाओ। पर जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपका पूरा बॉडी पैरालाइज़ सा हो गया है, खाली आपका ब्रेन वर्क कर रहा है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, और मेरे को ऐसा भी लगता था कि कोई मेरे ऊपर आके बैठ गया है। तो मेरे को लगता था कोई मेरे फेस पर आके बैठ गया है। मतलब कि मुझे इतना अजीब-सा फ़ील होता था, मेरी छाती पे बैठ गया है कोई आके, ऐसा लगता था। और मेरे हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, और मेरा ब्रेन, जब मेरे पेरेंट्स मेरे को विज़िट करने आए ना, तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे होता है, तो मेरी मदर को तो विश्वास ही नहीं हुआ, वो सोचने लगी मैं ऐसी कुछ कल्पनाएँ कर रही हूँ। मेरे फादर सोचते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। तो मेरे को ऐसा बहुत हो रहा था पहले, तो जब मैं आई थी यहाँ पर बहुत साल पहले, तो फिर वो अचानक ही अपने आप ही ठीक हो गया धीरे-धीरे। तो क्या है कि स्लीप पैरालिसिस में आप, उसका उपाय ये है कि आप अपने दिमाग से सोचो कि हम वहाँ से चले गए हैं, और जो हमारे ऊपर बैठा है या हमारे आस-पास है, हम उसको निर्देश दें, "तू यहाँ से चला जा।" तो मेरे ऊपर से उतर जा, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिव है ना, तो अपने माइंड से उसको निर्देश दो कि लीव मी अलोन, यहाँ से चले जाओ, मेरे बॉडी से निकल जाओ। आपको ये आदेश देना पड़ेगा। इतनी सारी बातें हैं ना, तो मैंने ऐसे ही जॉट डाउन कर लिए टॉपिक्स कि किस-किस के बारे में मैं बात करूँगी। तो हम 4 डायमेंशन है, हम मर के कहाँ जाते हैं, स्लीप पैरालिसिस। और एक बात और है कि बहुत सारी जो अच्छी आत्माएँ हैं, वो भी हमारे आस-पास रहती हैं, लेकिन वो हमारी मदद करने नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आपको उनको परमिशन देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, SIRIUS, सीरियस नाम की एक लड़की है, उसका चैनल है, साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। मैंने उसके कुछ वीडियोज़ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। क्योंकि वो, उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है और वो एक हीलर है, तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, और मैंने और भी जगहों से उसके डॉट्स कनेक्ट करके, जो मैंने, मेरा एनालिसिस है अभी तक का। हालाँकि ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है, और इसमें मेरे को कुछ वीडियोज़ लगेंगे, लेकिन जो भी मुझे पता चला है अभी तक, वो मैं आपको बता रही हूँ।
तो आपको जो है ना कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा, जब तक आप उनसे मदद नहीं माँगेंगे। तो जो हमारे आस-पास बड़ी अच्छी-अच्छी सोल्स रहती हैं, हमें उनको पुकार के बोलना है, प्लीज़ कोई अच्छी सोल हो तो मेरी मदद कर दो। तो ऐसा भी आप माँग सकते हैं एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है? तो ये हो गया स्लीप पैरालिसिस। अब एक होता है जो साइकिक अटैक क्या होता है? साइकिक अटैक होता है कि जब हम नेगेटिव एनर्जी जो है वो उससे ये जो साइकोपैथ होता है एक्चुअली में इसका डेफिनेशन ये है कि वो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है वो साइकोपैथ है। और क्योंकि देखो हम सब जो है कहते हैं हम लोग कि भाई हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम सोर्स से कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि सोर्स जो है वो ईश्वर है और वो हम सबके अंदर हम उससे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या हैं वो एनर्जी हैं। मतलब अब उन्हें अपनी स्थिति मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो वो लोगों से चुराते हैं एनर्जी। तो ये जो साइकोपैथ हैं, ये एक्चुअली में वीक सोल्स हैं, जो कि दूसरों की एनर्जी पर जीवित रहते हैं। और इनको ये कहाँ से आपको ड्रेन करते हैं, तो वो हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, तो मतलब शरीर के अंदर 7 हैं और 1 ऊपर है ब्रह्मांड में। तो जो है ना ये सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ना आपका आपको चक्रों का स्थान पता होगा, एक आपके पेट के यहाँ पर नीचे मतलब सोलर प्लेक्सस है। जनरली जो वैम्पायर्स हैं, ये जो एनर्जी ऊर्जा राक्षस जिसको बोल सकते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स, ये आपके सोलर चक्रा से एनर्जी खींचते हैं। तो ये आपको एनर्जी कैसे खींचेंगे? आपके चक्रों से ही खींचेंगे। अच्छा, ये मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा गूगल में। गूगल में आप करोगे तो बोलेंगे आर्कएंजल माइकल को बोलो, वो आपको आके बचाए, हनुमान जी का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो और काली माता को बुला लो, कवच पहन लो, ये सब चीज़ें तो आपको करेंगी हेल्प, लेकिन अगर आपको इसकी बात समझनी है कि कैसे ये ऑपरेट करता है और कैसे आप इफेक्टिवली खुद से इन लोगों को रिमूव कर सकते हैं, तो मैं वो बता रही हूँ। तो जो एनर्जी वैम्पायर है वो आपके सोलर चक्रा से जो है ना एनर्जी खींचते हैं, क्योंकि वहीं जो है वहाँ पर सोलर प्लेक्सस जो है वो आपको शक्ति देता है, क्योंकि वो सूर्य का है, येलो कलर है उसका। अगर किसी ने मेरा वो वाला वीडियो देखना हो, तो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में चक्रों में कौन-सा बीज मंत्र है और कहाँ पर क्या लोकेटेड है और उसका क्या बेनिफिट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इससे कई लोग जो आपकी एनर्जी खींचते हैं, अब मैं वापस उन लोगों पे आती हूँ। जैसे किसी से बात करके आपको थकावट होती है और आपको बड़ा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होता है, आपको लगता है कि उससे बात करके अब आपका वो मूड नहीं रहा, अब आप थोड़ा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं, आप अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं है, इसका मतलब उसने आपकी एनर्जी अ, ली है। तो आप उसके लिए बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए। तो एक तो आप उनसे दूर रहिए। अब कई लोग हैं उनसे दूर रहा नहीं जा सकता, वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या कोई और है। तो आप जो है ना वो उनको जो है अपने आप को इस तरह सेपरेट कर लीजिए, जैसे अब बहाना बना दिया मेरे को काम है, मतलब उनसे एंगेज मत करिए। और जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं, जब आप ऐसी ट्रिकबाजी करेंगे कि उनसे एंगेज नहीं करेंगे तो उनको क्रोध आता है और वो क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी खींचने के लिए आपको पहले वीक बनाना पड़ेगा। तो वीक बनाने के लिए वो आपको गुस्सा दिलाएँगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कुछ एक्सपीकेज़ आ जाते हैं जो हमें बुरी बातें कह के या गालियाँ दे के प्रोवोक करते हैं ताकि हम उनसे एंगेज हों। और इसी तरह जो मुस्लिम हैं वो भी आ जाते हैं यहाँ पर, पहले बहुत आते थे, जो हमें कोई-कोई बातें बोलते थे ताकि हमें उन पे क्रोध आए और हम उनसे ना, अगर आप कोई भी तरह का इमोशन दिखाते हैं, गुस्से का, किसी भी चीज़ का एंगेज होते हैं, तो इसका मतलब आपने अपने आप को दे दिया उनको। तो वो अब आपकी ऊर्जा खींच सकते हैं। इसीलिए मैं अब कई बार बोलती हूँ आप लोगों से कि जब यहाँ पर कोई प्रोवोकेटिव कमेंट लिखता है, तो आप उसका आंसर ही मत करिए। पर हम सब लोग ये टेम्पटेशन रोक नहीं पाते हैं और हम एंगेज हो जाते हैं। जैसे ही आप एंगेज हुए, आप ये सोचो कि ब्रह्म कुमारियाँ हमारे पैनल्स पे क्यों नहीं आती हैं? वो इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि उन्होंने सबसे चुरा के जो ऊर्जा रखी है, वो कहीं आप ले ना लो।
क्योंकि वो खुद चोरी करते हैं, तो उनको अच्छी तरह पता है कि चुराना क्या होता है। इसलिए उनको ये चीज़ें पता हैं, जो आम लोगों को नहीं पता। मुझे भी अभी पता चला है ये बात। लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं किसी क्रोधित होती ही नहीं हूँ जल्दी, जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो, जैसे पेडोफिलिया या ऐसा कोई टॉपिक ना हो, मुझे कोई आम क्रोध नहीं आता है। लेकिन आम व्यक्ति जो है ना प्रवोक हो जाते हैं, जब तक कि आप इनकी अगर चाल समझ जाओ, तो अपने आप को ना थोड़ा डिस्टेंस ही रखो। जितना आप ज़्यादा क्रोधित होगे, उतना ही अम, उतनी ही ज़्यादा वो आपकी जल्दी ऊर्जा खींचेंगे। अब आते हैं एक और टॉपिक पे, वो है सोल स्वैपिंग। सोल स्वैपिंग क्या होता है कि अगर आपकी जो मेमोरीज़ हैं, कुछ जो कि बहुत अ, जो कि बहुत हैप्पी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी कुछ मेमोरीज़ इन किसी ने चुराई हैं। अ, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कभी-कभी कि ये तो मैंने नहीं सोचा होगा, जैसे मैं एक बार सपना देख रही थी, तो मैं उठी सुबह, तो मैंने देखा कि सपने में मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो तो मेरे प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है। तो मैंने सोचा ये तो मैं हो ही नहीं सकती कभी, मैं तो कभी नहीं ऐसा कर सकती, ये तो मैं हूँ ही नहीं। तो आप समझ जाओ कि किसी ने आपके साथ सोल स्वैपिंग की है। तो हमारे पहले मैं कोड्स का बताऊँ, तो कोई जो आपका सोल चुराना चाहता है, तो वो अचानक से सोल नहीं चुराता। सबसे पहले वो क्या करता है कि उ उसको आपका सोल का पीस चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, जैसे हमने कभी किसी के साथ बहुत अच्छी बातें करी हैं, कुछ पल में हम हँसे हैं, हमारे वो पल प्यार वाले, हमारे वो खिलवाड़ वाले, हमारे वो चाइल्डहुड की कुछ गुड मेमोरीज़, किसी व्यक्ति के साथ की गुड मेमोरीज़, कोई अचीवमेंट की गुड मेमोरीज़, कुछ हमारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। तो अब जो व्यक्ति है, ये नार्सिसिस्ट मेंटालिटी के होते हैं, ऊर्जा राक्षस, तो ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं वो वाले पीसेस को चुराना। तो वो वाले आपके जो पल हैं, उनको चुराना चाहते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे पीसेस हैं सोल के, तो ये सबसे पहले आपकी तरफ एक कॉर्ड भेजेंगे, CHORD कॉर्ड। बहुत सारा कॉर्ड भेजेंगे, मतलब वो क्या करते हैं कि अपने सोलर प्लेक्सस से आपके सोलर प्लेक्सस की तरफ एक कॉर्ड भेजेंगे। तो उस तरह से वो आपको जो है अटैच करेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा कि अगर आप उस अटैचमेंट को हटाओगे, तो वो तुरंत वापस रीअटैच हो जाएगा। तो आप हटाते जाओगे, वो रीअटैच होता जाएगा, तो हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वापस-वापस आता रहेगा। तो ये लोग आपको ना एक नाश्ते की तरह देखते हैं, आप एक नाश्ता हो उनके लिए। अभी मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, आप ये देखो, इस बात का प्रूफ मैं ये देती हूँ कि ये आपको नाश्ता या खाना समझते हैं। 1 सेकंड। पता नहीं मैंने वो यहाँ पर पेस्ट किया था कि नहीं, नहीं किया शायद। वो लॉलीपॉप वाला, नहीं आपको याद होगा, नहीं सॉरी, वो मैं सोच रही थी कि मैं आपको दिखाऊँगी कि 1 मिनट। बात ये है कि मैंने जैसे बोला था कि मैं आज ही करूँगी, तो मैं फिर आज ही कर लिया। मैंने ठीक से वो करा नहीं। मतलब मैंने उसका कोई पावर पॉइंट वगैरह नहीं बनाया है। तो मैं आपको आपने एक तस्वीर बहुत देखी होगी। ये वाली तस्वीर आपने बहुत देखी होगी कि मुसलमान लोग कहते हैं, ये देखिए ये वाला, अम, कहाँ गया स्लाइड शो? ये मुसलमान कहते हैं कि जो हिजाब में रहो, नहीं तो ऐसे मक्खियाँ चिपकेंगी।
है ना? तो ये एक मुस्लिम महिला को लॉलीपॉप इन्होंने कहा। ये एक्चुअली में बड़ा इंसल्टिंग बात है कि इन्होंने विमेन को लॉलीपॉप से कंपेयर किया है कि भई अगर लॉलीपॉप ढकोगे ढकोगे नहीं तो बहुत सारी मक्खियाँ बैठेंगी। मैं एक बार बहुत पहले कॉन्फ्रेंस में गई थी, मैथमेटिक्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरा पेपर था। तो मैं कहीं से मिडल ईस्ट से कहीं से कोई आदमी आया था, कोई और प्रोफेसर। तो वो मेरे को बोलता है अचानक से बैठने को, उसके साथ तो हम लोग वहाँ पर एक गार्डन सा था, लंच टाइम था तो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैं उसको नहीं जानती थी। तो मैं तो सैंडविच वगैरह लेके गई थी, तो फिर वो कहता है, मैंने उससे बोला कि यू डिडन्ट गेट एनी सैंडविच? कहता है कि व्हाई शुड आई नहीं, मैंने उससे सॉरी, सैंडविच नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने उसको बोला योर वाइफ हैज़ नॉट कम। तो कहता है कि व्हाई शुड आई ब्रिंग माय ओन सैंडविच व्हेन आई कैन गेट वन फ्रॉम हियर? मैं उसकी वाइफ के बारे में बोल रही हूँ और वो मुसलमान मुझसे कहता है कि व्हाई शुड आई गेट माय सैंडविच व्हेन आई कैन गेट वन फ्रॉम हियर? तो मुझे लगा ये क्या बोल रहा है, अपनी वाइफ को सैंडविच बोल रहा है। तो मैंने उसी वक़्त, तब तो मैं इस्लाम के बारे में भी नहीं जानती थी, ये बहुत पहले की बात है जब मैं इंडिया में थी। और मैं जो है एक पेपर लिखा था मैंने मैथमेटिक्स का, के उसमें कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे कॉलेजेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये बंदा ना वहाँ मेरे को बोल रहा है कि भई मैं अपनी बीवी को इसलिए नहीं लाया बिकॉज़ व्हाई शुड आई गेट अ सैंडविच इफ आई कैन गेट वन फ्रॉम हियर? तो मैंने उससे बोला बट अ सैंडविच कैन ऑलवेज़ गेट अ अनदर सैंडविच। मैंने सोचा ये कौन होता है वुमन को सैंडविच बोलने वाला, इसको भी मैं सैंडविच बोलती हूँ। तो मैंने कहा बट अ सैंडविच कैन ऑलवेज़ गेट अनदर सैंडविच। तो उसका मुँह वो मेरा मुँह देखता रहा। तो मैंने भी उसको वहाँ जवाब दे दिया कि ये कितनी इंसल्टिंग बात है कि आप एक वुमन को फूड समझ रहे हो, उसको फूड की तुलना कर रहे हो। वो भी ह्यूमन की नहीं, वुमन की। और ये जो मुसलमान ये कहते हैं लॉलीपॉप जो है उसको ढक के रखो कि उसमें मक्खियाँ लग जाएँगी, तो इन्होंने वुमन को एक लॉलीपॉप का स्टेटस दिया है, ये भी एक बहुत ही बदतमीज़ी की बात है। ये डेरोगेटरी इमेजेस हैं विमेन के लिए। तो हाँ, मैं क्या बताने जा रही थी? अ, ये मैं क्यों बता रही थी आपको? वो मैं इसलिए कि हाँ, कि ये लोग जो है ना एनर्जी वैम्पायर्स, ये समझते हैं कि आप इनका नाश्ता हो। ये आपको एक स्नैक की तरह व्यू करते हैं। तो ये एनर्जी वैम्पायर्स क्या हैं? इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। इनके पास सारा जो है दूसरों का चोरी का माल है। और वो चोरी का माल है मतलब कि सबके सोल पीसेस जो उन्होंने चुरा-चुरा के रखे हैं। सोल पीसेस मतलब सबके जो अविस्मरणीय क्षण हैं, जो बहुत ही उनके पल हैं, जो उनको जिन्होंने उनको बहुत पॉज़िटिव होप दी है, उनकी कोई अचीवमेंट्स हैं, उनके रोमांटिक कुछ क्षण हैं जो इन्होंने उनको खूब जॉय दिया, खूब पॉज़िटिविटी दी, खूब होप दिया, प्रेरणा दी। ये सारी चीज़ें जो है ना उन उनके चुराए हुए वो क्षण, वो उनके पीसेस को जोड़कर जो है वो उन्होंने रखा है। तो वो क्या करते हैं, इनका स्टेप क्या है? स्टेप पहला ये है कि वो कॉर्ड डालेंगे। पहले तो आप जैसे मछली को फंदा लगाते हैं, तो पहले वो जो फंदा लगाया वो कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड भेजते हैं। सोलर प्लेक्सस टू अनदर सोलर प्लेक्सस। तो उसको आप कैसे काटें? उसको काटने का तरीका ये है कि आप जैसे ही किसी नई जगह पे जाते हैं, तो आप क्या करिए कि अपने दिमाग से उसी वक़्त अपने क्राउन चक्रा से एक हार्ट टू हार्ट कॉर्ड भेजिए सबको, कि सबका अभिवादन, मैं तो सबको बहुत मतलब वो कर रहा हूँ, एप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो अपने हार्ट टू हार्ट एक कॉर्ड भेजिए। तो ये अपने क्राउन चक्रा से एक विचार भेजिए जो सबकी प्यार के लिए हो और सबके लिए हो। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपके सोलर प्लेक्सस से अपने सोलर प्लेक्सस से आपके सोलर प्लेक्सस पे जो भेजने वाले हैं, वो कट जाएगा। तो आप सबसे पहले तो ये करिए कि ऐसा करिए।
अच्छा, ये क्या करते हैं, बहुत सारा पहले तो कॉर्ड डाल के फंदा खींच के आपको एंगेज कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये आपके वो सोल पीसेस चुराते हैं। जब बहुत सारे आपके सोल पीसेस चले गए, तब आपकी सोल वीक हो गई। अब जो है ना, वीक सोल पर वो एकदम से जो है वो कर लेते हैं ओवर पावर। तो अब ये आप सोचो कि ये जो मधुबन में ये बार-बार क्यों बुलाते हैं? वो इसलिए कि अब इन्होंने फंदा डाल लिया है, इन्होंने कॉर्ड भेज दिया है। अब वो ऊर्ज अब जो है आपके सारे सोल पीसेस निकालने के लिए आपको बार-बार वो कॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो लिंक टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको आपके सारे पीसेस लेने हैं। तो सारे पीसेस लेने के लिए वो आपको बार-बार जो है एंगेज करते हैं, बार-बार बुलाते हैं। तो ये आपको ऐसे भी पता चल सकता है कि किसी ने आपके सोल पीसेस चुराए हैं, अ, अम, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि नॉर्मल फ़ील नहीं होता, स्पेशली कोई ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद, जैसे आपके लाइफ़ में कोई ट्रॉमा हुआ, कोई भी ऐसी घटना हुई जैसे किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपके स्पाउस ने, कोई आपके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया, कोई एक्सीडेंट से बाल-बाल बचे आप, या ऐसे कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, तो आपकी इनर पीस जो है अगर चली गई है, समझ लो किसी ने आपका वो निकाला है। और बहुत सारा जब प्रोलॉन्ग्ड अब्यूज़ होता रहता है, तो जो है आपको पावरलेसनेस फ़ील होती है। तो ये अब जो है आपका एक पीस जब आपके उनके पास आ गया, फिर वो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। फिर जब आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे, तो वो अचानक से आपको पॉसेस कर लेंगे और ले लेंगे आपको पूरी तरह। तो मैंने नार्सिसिस्ट के बारे में तो बता ही दिया है कि वो आपकी सोल जो है, वो खींचना चाहता है, और वो चाहता है आप वो बन जाओ और वो आप बन जाएँ। और ये लोग क्या करते हैं, दूसरों की सोल पीसेस तो खींचते ही हैं। अब जैसे नार्सिसिस्ट है, वो क्या करेगा, दूसरों के साथ बहुत कॉम्पिटिशन की भावना रखना, उनके साथ वैमनस्य रखना, उनके साथ झगड़ा करना, मारपीट करना, हाथापाई करना, ये सारे उसके गुण हैं। अब आपके गुण क्या हैं? आप लोगों से कंपैशनेट हैं, आप लोगों को फ़ॉरगिव करते हैं, क्षमाशील हैं, लोगों से मधुर बोलते हैं। अब आपको लगा कि ये बेचारा तो बड़ा वैसा है, चलो मैं इसकी हेल्प कर दूँ, और उसने आपको कॉर्ड भेजा, नार्सिसिस्ट ने। अब वो उसने आपको जो है ना, आपका एक पीस चुरा लिया। अब जो है आपके अंदर गड्ढा तो रहेगा नहीं। जैसे को ये भी बात मैं बता दूँ, जो एनर्जी वैम्पायर आपका अंदर से पीस खींचता है, तो आपकी वो पीस चला गया, तो अब तो आप कम हो गए, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, अपना पीस आपको दे देता है। तो अब नार्सिसिस्ट का पीस आप में आ गया, इसी को कहते हैं स्वैपिंग, स्वैपिंग ऑफ सोल्स। तो वो अपनी ऊर्जा आपको दे देता है, आपकी ऊर्जा खुद रख लेता है। तो बार-बार ऐसा होता है, तो एक जो है ना, धीरे-धीरे आपको अपने आप ही, जब तक वो होता रहता है, जब तक आप नार्सिसिस्ट ना बन जाओ और वो आपका के जो है अचीवमेंट्स और सारे पल ना खींच ले। ये एक्सचेंज होता रहता है। अब आप जो हो ना, वो उसकी स्थिति में जब आते हो, तो अब आप क्या करो, जो है आपको अंदर से डिफरेंट फील हो रहा है। आपको क्रोध आ रहा है, आपको वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपके अंदर पहले नहीं थी। लेकिन चूँकि वो नार्सिसिस्ट के पीसेस हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो नार्सिसिस्ट की जो फीलिंग्स थी, उसके जो अंदर के अवगुण थे, वो अब आपके अवगुण बन गए हैं, और अब आप कुछ कर नहीं सक रहे हो, अब आप स्टक हो गए। क्योंकि अब आप वो कार्यान्वित भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेसिकली एक अच्छे व्यक्ति हो। और आप तो ऐसे लोगों को बुरा कहते हो, पर वो बुराई के गुण तो अब आप में आ गए हैं, तो अब आप स्टक हो गए आगे। लेकिन वो आपके पीस लेकर उसको हार्वेस्ट करता है फिर। फिर मतलब उसकी कृषि उगाना, मतलब उससे फिर उसी अचीवमेंट के पलों को, उसी अच्छे सुख के पलों को वो बो के, और उनको और भी ज़्यादा जो है बार-बार रिपीट करके, और उसको उसकी कृषि उगा लेता है पूरी की पूरी, हार्वेस्टिंग कर लेता है। आपके अचीवमेंट या आपकी मेहनत, आपने बहुत समय कोई बहुत मेहनत करी कोई चीज़ प्रोजेक्ट पर या कोई अपनी लाइफ में, तो वो आपका अचीवमेंट का पल ले जाता है,
और आप रह जाते हो उसके अवगुणों के साथ। तो अब क्या होगा कि वही बात है, तो ऐसे लोगों से कैसे बचो कि सबसे पहले तो उनसे नाता ही काट दो आप। आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। ये यही करना पड़ेगा आपको। आप उसके साथ जो हो रहोगे तो वो ऐसा ही आपको खींचता रहेगा। और अ, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना मोस्टली होल होते हैं वो। तो खाली एक छोटी-सी चीज़ होती है ना, वो उनको नार्सिसिस्ट बना देती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा निकल गया आपका तब वो नार्सिसिस्ट बना। ज़्यादातर लोग पूरे होल होते हैं, उनका थोड़ा-सा पीस चले जाने से ही वो नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। अच्छा, एक बात और कि अब अगर जो नार्सिसिस्ट है लेकिन उसको वैम्पायर ने भी काटा हुआ है, यानी ये ऊर्जा राक्षस ने, तो अब 2 कारण होंगे। नार्सिसिस्ट तो खींचता ही आपकी ऊर्जा, तो जो ऊर्जा राक्षस है वो भी खींचता है। लेकिन अगर नार्सिसिस्ट ने ऊर्जा राक्षस का काटा हुआ नार्सिसिस्ट जो है, तो वो अगर आपको करेगा तो 2 ही चीज़ होंगी, या तो आप मर जाओगे, अ, या तो आप बिल्कुल मतलब मरणासन हो जाओगे क्योंकि आप रोगी हो जाओगे और धीरे-धीरे सूखते जाओगे और मर जाओगे। या फिर आप खुद एक ऊर्जा राक्षस बन जाओगे। अगर आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा ड्रैकुला वगैरह में कि जब एक सॉरी मुझे ये तो चला देना चाहिए था। मैं आज इतना ज़्यादा उसमें हूँ कि मैंने ये ही नहीं ऑन किया, सॉरी। तो जो लोग बाद में आए हैं, उनको भी जय श्री राम। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि ड्रैकुला जब किसी को काटता है, तो जो बंदे को काटता है वो भी ड्रैकुला बन जाता है। तो ये चीज़ होती है कि आप वो बन जाते हो, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपके अंदर नार्सिसिस्ट के अवगुण आ जाते हैं और नार्सिसिस्ट आपके सोल पीसेस ले जाता है। तो एनर्जी वैम्पायर्स से या तो आप मर जाओगे या फिर वो आप खुद एनर्जी वैम्पायर बन जाओगे। तो जैसे ये बीके वाले हैं, ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं और ये एक दूसरे को काट लेते हैं तो अगला भी एनर्जी वैम्पायर बन जाता है और ये बार-बार मधुबन में बुलाते हैं क्योंकि वो कॉर्ड जो उसने फंदा डाला है, वो बार-बार आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो क्षण हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसकी ऊर्जा हाँ, जिसके सोल पीसेस चले जाते हैं, अब आपकी लाइफ में जो अच्छे पल थे, जो सुनहरे पल थे, जिनको आप फ़ील करते थे, प्यार वो सब निकल गए, तो अब आप बचा क्या? डिप्रेशन। जब ये चीज़ें अच्छी वाली निकल गई तो इंसान के अंदर क्या बचता है? डिप्रेशन, होपलेसनेस, क्या बोलते हैं उसे हेल्पलेसनेस। अब वो जो है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, ये जो दादियाँ हैं, ये सब जो है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ करती हैं ये। ये कठोर हृदय हैं और ये जब ऊर्जा ले लेती हैं, तो ये जो बंदे रह जाते हैं, उनकी जो सोल पीसेस निकल गए, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन्होंने उनको हिप्नोटाइज़ करके उनके जान लिए उनके ये हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई। ये कैसे करते हैं कॉर्ड? पहली बात तो कॉर्ड कैसे खींचेंगे आपका? तो आपसे बहुत प्यार से, जो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोल रहा है ना, आपके जो है ना रेड फ्लैग सब तरफ खड़े हो जाने चाहिए, कि ये मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा क्यों बोल रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि जो भी नया रिक्रूट जाता है बीके में, उसकी ये लोग खूब प्रशंसा करते हैं, उसको ऊपर चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, "तुम देवता हो, तुम देवी हो, तुम ये लोग शूद्र हैं, तुम्हें तो भगवान ने चुना था, यू आर द चोज़न वन।" ये आपके दिमाग में ड्रिल करते हैं। अब हर कोई जो है अपने आप को अच्छा समझना चाहता है, तो उनको लगता है वाह! हम हैं ऐसे। देखो तुम्हारे परिवार ने तुम्हें अब्यूज़ किया। तो वो भी खुद वो नहीं दे रहे हैं उसको कोई। तुम्हारे को फ़ीड करवा रहे हैं, तो तुम अपने परिवार पे पहले फ़ीड कर लो। तुम खुद बोलोगे हाँ, मेरे परिवार ने ऐसा किया। अब देखो सब परिवारों में कुछ न कुछ तो होता ही है। तो ये क्या करेंगे तुम्हारे से मीठे बन के तुम्हारे रहस्य जान लेंगे। तो सबसे पहला काम कॉर्ड फेंकने का होता है उसके बंदे के अच्छे पल। वो जो सोल पीसेस हैं वही तो हैं आपके अच्छे पल। तो वो आपके सोल का हिस्सा हैं। वो आप इनको बता देते हो इनके प्यार में आके। तो ये क्या करते हैं जब एक बार आपके सारे सोल पीसेस इन्होंने जान लिए, आपके सारे महत्वपूर्ण पल और वो सब इनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके बाद जो है वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है।
और इसके बाद वो आपके वो क्षण खींचते जाते हैं। तो अब आपको वो खुशी महसूस नहीं होती जब जो जैसे मान लो किसी को मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, जैसे पीनट बटर खाने से बड़ी खुशी मिलती थी। अब वो खाता है लेकिन उसको वो खुशी नहीं मिलती जो उसे पहले मिलती थी। पहले उसे बहुत ज़्यादा मिलती थी। ऐसे ही आपको कोई चीज़ थी जो आपके मेमोरी के पल थे, जब आप ये तस्वीर देखते थे तो आपको बहुत ही वो क्षण याद आ जाते थे। लेकिन अब आप वो तस्वीर देखते हैं तो वो नहीं होता जैसा आपको तब होता था। इसका मतलब वो सोल पीस ऑलरेडी टेकन है, वो उसने खींच लिया है। तो वो चीज़ें जो कि आपको सुख देती थीं, अब आपको महसूस होता है कि वो चीज़ें अब आपको सुख नहीं दे रही हैं, मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसने ऑलरेडी खींच ली हैं आपसे। तो वो सारी चीज़ें खींचता जाएगा, तो बताओ मेरे को कि जब किसी इंसान के सारे अच्छे क्षण आपने खींच लिए तो बचा क्या? डिप्रेशन ही तो बचा फिर। अब उसको होपलेस फील होता है, अब उसको ट्रैप्ड फील होता है। देखो, हम किसी को अपने प्यार में आके अपनी सारी रहस्य बता देते हैं, अपने पेट का सारा धो देते हैं। इसके बाद जो है ना फिर वो हमें अब्यूज़ करता है, तो हमें जो है ट्रैप फील होता है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम जो है अब कल्ट है ना ये, तो यू हैव टू ओबे द मास्टर। ये तो इन्होंने पहले ही अपने उसमें कह दिया है, अपनी 7 डे कोर्स में या जो भी उसमें कह दिया है कि यहाँ पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, संशय बुद्धि नहीं रखनी है, यू हैव टू ओबे द मास्टर। हर कल्ट में यू हैव टू ओबे द मास्टर। अब आप क्या करो, आपने तो अपने सारे अच्छे क्षण बता दिए, उन्होंने आपके सारे सोल पीसेस खींच लिए, फंदा डाला, आपको लव बॉम्बिंग करके फंदा डाला, सोलर प्लेक्सस से आपके सोलर प्लेक्सस पर फंदा डाला। इसके बाद आपके सारे सोल पीसेस खींच लिए, कॉर्ड सारे खींच लिए। जब आपके सारे सोल पीसेस खींच लिए, तब आपकी सोल कमज़ोर हो गई। अब आपकी सोल पूरी तरह कमज़ोर हो गई है और आप कुछ बोल नहीं सकते। अब आप डिप्रेशन, होपलेसनेस की स्टेट में आ गए। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप स्वयं ऊर्जा राक्षस बन जाओ उनकी तरह, या फिर आप सुसाइड करो। ये 2 ही रास्ते बचते हैं। क्योंकि जब आपकी सोल इतनी कमज़ोर हो गई, तो अब आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप उनको छोड़ सकें। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रिजेस बर्न नहीं करे हैं, मतलब अपने घर में वापस जा सकते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीके वाली बहुत सारी बहनें सुसाइड कर लेती हैं। यही कारण है कि उनके सारे सोल पीसेस इन लोगों ने खींच के उनको लीच कर दिया है, मतलब जैसे जोंक होती है ना, वो तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि खून आपके शरीर में रहता है, तब तक वो नहीं छोड़ती है। तो इसीलिए जब तक आपका एक भी सोल पीस ना आपको पूरी तरह ड्राई ना कर दे, तब तक वो लगी रहेंगी, आपको बुलाएंगी, हर साल आपको मधुबन जाना है, क्योंकि वो चीज रिपीट करनी है। वो जो फुसफुसा के बोलती हैं और वो जो ट्रांस में ले जाती हैं, वो भी चीज रिपीट करवाती हैं। उस समय जो वो वर्ड्स बोलती हैं, वो भी आम जो आपको सुबह सुबह मुरली सुनाते हैं, उसमें वो वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं कि वो इवेंट्स बार बार रिपीट हो, ताकि आपकी कॉर्ड मेंटेन रहे, क्योंकि वो कॉर्ड ही है, वो जो फंदा वो मेंटेन रहता है, तभी तो सोल पीस खींचेंगे आपके। तो इसलिए जब तक आपका एक भी सोल पीस बचा है, वो ये बार बार आपको बुलाएंगे, बार बार आपको। और अब अगर सपोज नए हैं और आपने जाना बंद कर दिया, तो वो आपको फोन कर करके बुलाएंगे, आपके घर जाएंगे, क्योंकि अब फंदा डाला है तो आपका सोल खींचने के लिए वो फंदा लगा रहना पड़ना चाहिए, वो फंदा हट नहीं सकता। तो ये लोग करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जब आपने उनको अपना सारा पेट धो दिया, तो वो आपको टेरराइज करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब आप छोटे बच्चे हैं, मान लो आपका जन्म ही कल्ट में हुआ है, आपके साथ इस तरह का कुछ हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको डिसोसिएट कर लोगे। कई एडल्ट्स भी ऐसा करते हैं। डिसोसिएशन होता है साइकोलॉजी में
ये कि हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। हम उसको एक ट्रॉमा की तरह भूल जाना चाहते हैं। कोई टेरराइज़िंग इवेंट हुआ है, जैसे किसी ने यहाँ पर बताया था पैनल पे कि एक ब्रह्म कुमारी ने 16 वर्षीय एक लड़की को खूब मारा, उसके हाथ-पैर नीले पड़ गए, लेकिन उसने जो है लड़की ने बात अपनी बदल दी और बोला कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने डिसोसिएट कर लिया। उसने सोचा कि जब तक मैं इसको एक्नॉलेज ना करूँ, ज़्यादातर बच्चे जो हेल्पलेस फ़ील करते हैं क्योंकि वो भाग नहीं सकते अपने माँ-बाप से या कुछ एडल्ट्स जो अपने बॉस से भाग नहीं सकते, अब उनको अगला पेचेक चाहिए ही, तो वो उस मजबूरी में रहना ही चाहते हैं। वो अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं उस इवेंट से और सोचते हैं कि ये इवेंट कभी हुआ ही नहीं। मतलब मैं अपने दिमाग में ऐसा सोच लूँ कि ऐसा हुआ ही नहीं, तो ऐसा होने से मुझे वो दुख भी नहीं होगा। तो ज़्यादातर लोग जो हेल्पलेस होते हैं, वो सोच लेते हैं कि बस ऐसा हुआ ही नहीं है, डिसोसिएट कर लेते हैं। और जो नहीं डिसोसिएट जो कर पाते हैं या फिर वो फ्रेगमेंट होते रहते हैं। अगर उनकी जानकारी में है कि हाँ, हमारे साथ ऐसा किया है टेरराइज़, तो वो धीरे-धीरे टूटते रहते हैं इस नॉलेज के साथ। तो वो तब तक टूटते रहते हैं जब तक वो पूरे फिनिश ना हो जाएँ। और फिर इसके बाद उनका सोल पूरा का पूरा ये ऊर्जा राक्षस वैम्पायर्स खींच लेते हैं। और तो हाँ, तो जब कॉग्निटिव डिसोसिएशन, इसके भी बहुत स्टेप्स हैं, डिसोसिएशन आप करते हैं, इसके बाद आपको लोनलीनेस लगता है। जैसे अगर आप डिसोसिएट कर जाएँ, तब जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ ही नहीं, अपने दिमाग को से निकाल दो कि ये घटना कभी घटी थी। तो ऐसा करने से क्या होता है, धीरे-धीरे लोनलीनेस आ जाती है आपके जीवन में और एक हॉ एम्प्टीनेस आ जाती है, आपको अंदर से खोखला महसूस होता है। और डिप्रेशन, 1 सेकंड में पर्दा लगा दूँ, थोड़ी लाइट आ रही है। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो जो जो व्यक्ति डिसोसिएट कर लेता है ना अपने आप को, कि भई ये घटना हुई ही नहीं हमारे जीवन में, टेरराइज़ेशन हुआ ही नहीं, इस दादी ने मेरे साथ बुरा करा ही नहीं, इस दीदी ने मेरा हाथ मरोड़ा नहीं, इसने मुझे डाँटा नहीं, इसने मुझे पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं किया, मैं इस इवेंट को सोचता ही नहीं हूँ। तो धीरे-धीरे वो अंदर से खोखला होता जाता है व्यक्ति और वो लोनली होता जाता है और उसके अंदर डिप्रेशन आता जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है और धीरे-धीरे उसका अपना अस्तित्व गुम जाता है। फिर वो उसकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है और इसके बाद क्या होता है कि फिर वो बन जाता है और ऐसा ये भी एक चिन्ह है कि कभी तो आप दादी को लाइक करते हो, कभी आप उससे नफ़रत करते हो, फिर उसको लव करते हो, फिर नफ़रत करते हो। फिर आप सोचते हो कि दादी तो बड़ी अच्छी है, फिर आप सोचते हो नहीं दादी तो बहुत बुरी है। नहीं दादी बड़ी अच्छी है, नहीं दादी बहुत बुरी है। तो जब आप ऐसा होता है तो इसका मतलब आपने आपके अंदर ऑलरेडी डिसोसिएशन चल रहा है और आप कोई घटना को दिमाग से भुलाने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत सारे साइकोलॉजी पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो यही वो डिसोसिएशन का एक चिन्ह है कि अगर आपको किसी के लिए लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा है, फिर थोड़े समय बाद लगता है ये तो बड़ा गंदा है, ये नहीं अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर नहीं, नहीं ये तो अच्छा है। तो ऐसा करना मतलब कि इस समय आप उस प्रक्रिया से गुज़र रहे हो, ये उसकी पहचान है। और क्या बताऊँ मैं आपको? अम हाँ, तो फिर क्या होता है धीरे-धीरे ना आप उनके जैसे बन जाते हो और आपके अंदर जो कंपैशन था, जो आप इतने खुश महसूस करते थे, हेल्पफुल थे, वो सब चीज़ें निकल जाती हैं आपकी। और अब आपको उनका पीस मिल गया। मतलब जब आपका पीस उन्होंने खींचा तो अपना पीस भी आपको दे दिया। तो अब आपके अंदर उनका पीस आ गया तो उनका जो रेज था अंदर का और जो उनका रूखापन, कठोर व्यवहार, अ, वो सब आपके अंदर आ गई।
अब यू हैव बिकम देम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अ, ये तो सुसाइडल की तरफ ही जा रहा है। तो अब आप उनको जो है एकदम से उनको ब्लॉक कर दीजिए। अब ये कल्ट के साथ पॉसिबल नहीं है, पर ब्लॉक कर दीजिए, उनसे दूर चले जाइए, फिज़िकली दूर चले जाएँ, उनको ब्लॉक कर दें हर जगह से। क्योंकि जब जैसे ही आपने उनके साथ एंगेज किया, वैसे ही वो फंदा डालेंगे, समझ लो फंदा डालते ही वो आपकी एनर्जी स्ट्रॉ स्ट्रॉ की तरह समझो। ये फंदा जो है ना, ये एक स्ट्रॉ है, वो स्ट्रॉ से आपको पीने लगेगा। तो आप वो स्ट्रॉ उनका लगने ही मत दो, और वो तुरंत वहां से जो है निकल जाओ, वहां से उनको ब्लॉक कर दो हर जगह से। तो सुसाइड क्या चीज है? तो सुसाइड जो है ना, देखिए, जब हमारा जन्म होता है, ईश्वर जो है ना वो सोर्स है। ईश्वर जो है ना, हम उसको बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स हर एक के अंदर होता है। हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ होता ही है। तो हम हमारा जब जन्म होता है तो हमारे सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ईश्वर के साथ, कि भाई हमें इस दुनिया में रहना है। जो लोग सुसाइड करते हैं, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब वो जैसे फोर्थ डायमेंशन है हम लोग, तो हम थर्ड डायमेंशन देख सकते हैं अगर हम फोर्थ में हो तो। तो अब जो जो लोग मर जाते हैं और उन्होंने पूरा जीवन जिया है, वो तो फोर्थ डायमेंशन के पार चले जाएंगे। जो लोग सुसाइड करते हैं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो हमने जन्म के समय हमारी सोल ने हमारे सोर्स यानी हमारे ईश्वर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम ये लाइफ टाइम जिएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट टूटने के में हम हैंग अप हो सकते हैं। हम इस जैसे मान लो कोई 40 में या 50 में उसने सुसाइड कर लिया। अब ये जो बहनों ने आगरा में सुसाइड किया है, जिस भी एज में 30-35 साल में, तो इसके बाद ये मतलब इनकी सपोज इनकी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट 70 साल था, कि इनको भाई 70 साल तक जो है वो इनको 70 साल तक वो करना था, इस कॉन्ट्रैक्ट में रहना था, इस शरीर में रहना था। तो इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो क्या हुआ कि वो 35 साल में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये जो 70 साल तक की अवधि है, वो वैसे ही हैंग्ड पोजीशन में रहेंगे, और अब वो कुछ कर नहीं सकते। देखो, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमें सारे जन्मों का, अपनी लाइफ टाइम का सबकी मेमोरी आ जाती है। हमें सब पता चल जाता है, भाई हमने ऐसा किया, इस जन्म में हमने ये किया, उस जन्म में हमने वो किया। लेकिन अब जो ये सुसाइड करते हैं, ये एक तरह से परगेटोरी में चले जाते हैं। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं। तो देखिए, मैं सबको आपको पहले एक बात और बताऊं कि मैंने क्या डॉट्स कनेक्ट करे हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। बहुत लंबा सेशन मैं नहीं रखना चाहती थी। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि मैंने क्या और चीज फाइंड आउट करी है। जो, एक सेकेंड। तो ये लॉलीपॉप तो मैंने बता दिया। देखो, एक तो वो होते हैं लोग जिनके अंदर खुद के विचार आते हैं, है ना? एक तो लोगों के अंदर खुद के विचार आते हैं। एक जो है लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर अपने विचार डालते हैं। ये 2 तरह से होता है। आपके अंदर जो एक विचार आते हैं वो, और एक जो हिप्नोसिस और किसी से माइंड कंट्रोल से डाले जाते हैं। अब मेरे पास जो अवी नाम की एक एक्स बीके आई थी, उसने मेरे को बहुत सारे जो है वो जो मिलिट्री में यूज़ होते हैं कि दूसरों के माइंड में कैसे वो करा जाए, और वो कह रही थी शिवानी जो है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करवा रही है, ये है, वो है। तो मैंने तो उसको समझाया कि देखो, शिवानी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इतने सारे इक्विपमेंट्स खरीद सके। उसने मुझे ये डायग्राम भेजा था, और उसने मुझे 5-6 भेजे थे, पर मैंने खाली एक लगाया है यहाँ पर। तो उसने बताया था बेसिकली, उसने क्या बताया बेसिकली, मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि ये लोग एक फ्रीक्वेंसी का वो भेजते हैं। अ, उसने ये कहा कि अभी ने मेरे को कहा, मैंने उससे बोला मुझे एक लाइन में बताओ क्या है। तो उसने कहा कि ये जो सिर के पीछे जो नीचे वाली जगह होती है ना, यहाँ पर आपके वो कुछ वाइब्रेशन या कुछ वो भेजते हैं।
कि वो जो आपसे करवाना चाहते हैं वो आपको भेजते हैं वाइब्रेशंस। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो तुम इसको कवर्ड रखो, ये वाला हिस्सा जो है अपना कवर्ड रखो, यही हो सकता है इसका। तो और मैंने उसको बड़ा आश्वासन दिया था कि देखो शिवानी कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा, क्योंकि तुम जो है वो एक पावरफुल सोल हो, अपने आप को पावरफुल समझो। और वो कोई इतनी बड़ी पावरफुल नहीं है कि वो इतने सारे बड़े गैजेट्स खरीद के और किसी के ऊपर भेजे, और वो भी मतलब किसी साधारण पे नहीं। अब देखो चोर किसका सामान लूटता है? जो धनवान हो उसी का तो लूटेगा ना। चोर किसी हर व्यक्ति का सामान नहीं लूटता है कि जिसके पास सामान ना हो। अब किसी भिखारी के यहाँ तो चोर चोरी नहीं करेगा ना, जिसके घर में माल होगा उसी के घर में तो चोरी होगी। तो अब जो है आपके अंदर कितनी प्योरिटी है, आप कितने सोर्स से कनेक्टेड हैं, क्या वो सोल पीसेस आपके बहुत अच्छे हैं जिससे बहुत हार्वेस्ट हो सकती है, तो वो आपकी खींचेंगे। तो वो बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं एक पहले तो मैं आपको एक डॉट बताती हूँ, जो मैंने आपको जो मैंने काफी ढूंढ के निकाला है, और आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे, होना पड़ेगा आपको। जो मैं चीज आपको दिखा रही हूँ उससे देखना, एक सेकेंड। ये देखिए, ये है हदीस की किताब सही मुस्लिम। अब इसका ए वाला मैंने नहीं निकाला है, बी वाला देखिए। इसका रेफरेंस है सही मुस्लिम 2767 बी। 2767 ए भी पढ़ सकते हैं आप। मैंने बी और सी निकाले हैं। इसका बुक नंबर 50 का हदीथ है ये 58। ये क्या कह रहा है? अल बुर्दा रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ हिज फादर दैट अल्लाह's apostle said। यानी अल बुर्दा कहता है कि अल्लाह के अपोसल यानी मोहम्मद कहता है, नो मुस्लिम वुड डाई बट अल्लाह वुड एडमिट इन हिज स्टेड अ ज्यू और अ क्रिश्चियन इन हेल फायर। Umar b Abd al-Aziz took an oath by one besides whom there is no God but he thrice that his father had narrated that to him from Allah's messenger। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि उसके फादर ने ये सुना था मोहम्मद के मुंह से, कि मोहम्मद ने कहा था कि कोई मुसलमान नहीं मरेगा, और अल्लाह जो है उस उनके जो पाप हैं वो उसमें, ये एक और भी हदीस में लिखा हुआ है पाप वर्ड, इसमें खाली ये लिखा है कि मुसलमान मरेगा नहीं बल्कि उसकी जगह वो जू और क्रिश्चियन को मरवा देंगे। यानी अगर मान लो कोई बड़ा अच्छा जू है जिसने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, और मुसलमान जो है, इसके आप एक्सप्लेनेशन में देख लेना लिखा हुआ होगा कि जो मुसलमान है अगर वो मुसलमान के ऊपर उसने जो गंदे कर्म करे होंगे वो इसके ऊपर डाल देगा जू या क्रिश्चियन पर, और क्रिश्चियन के जो अच्छे वो हैं वो इन पर डाल देगा, और जू और क्रिश्चियन को हेल में भेज देगा। अगर वो जू और क्रिश्चियन बड़े अच्छे व्यक्ति हैं फिर भी वो हेल में जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम नहीं जाए को मरने नहीं देगा। अभी इसी का 2767 डी पढ़िए। अल अबू बुर्दा रिपोर्टेड अल्लाह's messenger as saying, there would some people amongst the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as mountain। तो जब कयामत का दिन आएगा, मतलब डे ऑफ रेजरेक्शन आएगा, जिस दिन सब लाशें उठ जाएंगी और 30 साल की हो जाएंगी, मतलब इस्लामिक जगत में, और जिसने कि इतने पाप किए हैं एक पहाड़ के बराबर, as heavy sins as a mountain, and Allah would forgive them and he would place in their stead द जूस एंड द क्रिश्चियंस। यानी कि जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर उनके पाप डाल देगा, चाहे उनके पाप एक पहाड़ की तरह भी क्यों ना हो, और उनको बचा लेगा और उनकी जगह नरक में जहन्नुम में जूस और क्रिश्चियंस को डाल देगा। Abu Ruab said, I do not know as to who is in doubt. Abu Burda said, I narrated it to Umar b Abd al-Aziz, whereupon he said, was it your father who narrated it to you from Allah's apostle? And I said, yes.
तो भई ये बता रहा है आगे कि भई ये उसने पूछा कि तुमने ये किससे सुना? तो उसने कहा तुमने अपने पिताजी से सुना कि उन्होंने मोहम्मद से सुना? तो उसने हाँ। तो अब आपको एक बात बता दूँ जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि एक होती है हदीस जो है इनकी किताबें हैं, 6 किताबें जो कि ये बहुत मान्यता रखती हैं इस्लाम में, उनको सही बोला जाता है, सही। तो जो सही हदीस होती है वो रेफर बैक टू करती है मोहम्मद से। यानी मोहम्मद ने किसी को कहा, फिर किसी ने किसी और को कहा, फिर किसी ने मतलब वो जो भी नरेशन है वो पीछे जाते-जाते मोहम्मद तक पहुँच जाती है तो वो सही है। अगर वो मोहम्मद तक नहीं जाती है तो वो सही नहीं है, इसलिए वो मान्यता प्राप्त नहीं है। और जो किताबें ये हैं 6 सियासत्ता इनको बोलते हैं, इसमें सही मुस्लिम, सही बुखारी ये सब सही हैं हदीसें। तो यहाँ पर साफ-साफ मोहम्मद कह रहा है कि जो मुसलमानों ने जो पहाड़ के समान पाप किए हैं, उनको हम लेकर और यहूदियों और ईसाइयों पर डाल देंगे। तो ये क्या चीज़ है? यही तो एनर्जी वैम्पायरिज़्म है। वो यही तो करते हैं, जो ये ऊर्जा राक्षस है, ये आपके सोल पीसेस ले लेते हैं और अपने आप में डाल देते हैं। तो जो जो ये कह रहे थे ना जय, तो मैंने यहीं पर जय का आंसर दिया है, अगर जय जी सुन रहे हैं, कि आपको मेडिटेशन के वक़्त अगर गंदी-गंदी दृश्य नज़र आते हैं और गंदे विचार आते हैं, तो आपके सोल पीसेस उन्होंने चुरा लिए हैं ऑलरेडी और अपने आप में डाल दिए हैं। इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपकी नहीं थी, पर वो उनकी हैं जो आप में हैं। क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है लाइफ में। तो आप ऐसा नहीं है कि दूसरे से खींचते रहो, तो उसके अंदर गड्ढा हो जाएगा। तो आप अपना उसके अंदर डालते रहते हो। तो जो उसके अवगुण हैं, वो आप में आते रहते हैं। इसीलिए जब ये लोग तभी तो वीरेंद्र देव दीक्षित बना, क्योंकि वो उसके अंदर के सोल पीसेस निकल गए और जो लेखराज के पेडोफिलिया था, वो वीरेंद्र में आ गया। तभी तो वो कहता है ना कि मेरे अंदर लेखराज आता है। इसका क्या मतलब है कि मेरे अंदर लेखराज आता है? इसका मतलब ये है कि लेखराज के जो अवगुण थे वो अब वीरेंद्र में आने लगे। तो ये मतलब है इसका। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये करते हैं। अच्छा और एक ये भी था, ये क्या है? 1 सेकंड। हाँ, तो ये क्या करते हैं कि जो लोग आपकी ऊर्जा खींचते हैं, वो बार-बार खींचते हैं। तो वो आपकी देखो, जैसे अब इन्होंने आपका सोल पीस तो चुरा लिया, लेकिन वो उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो खाली सोल खींचने से नहीं होता पीस। पीस खींचने के बाद आप वहाँ मौजूद रहने पड़ेंगे ताकि वो आपको जो है उसको एक्टिवेट कर सकें। हर चीज़ को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए उस सोल पीस जो उन्होंने आपसे चुराया है, वो आपको अपने साथ में रखते हैं हमेशा। इसीलिए ये ब्रह्म कुमारियाँ बोलती हैं कि तुम आओ, डेली आओ मुरली में, क्योंकि वो विक्टिम्स को अपने पास रख के ही एक्टिवेट कर पाती हैं उस सोल पीस को जो उन्होंने उनसे चुराया होता है। क्योंकि एक्टिवेट करने के लिए विक्टिम का वहाँ रहना ज़रूरी है, अकेले वो यूज़ नहीं कर सकती उसको। तो इसलिए और उनका अटेंशन और एनर्जी चाहते हैं उस चीज़ को, उस पीस को एक्टिवेट करने के लिए उस विक्टिम की एनर्जी की ज़रूरत है। ये बात मैं आपको बताना चाहती थी। तो हाँ, हाँ, अब मैं एक और बात बताना 1 सेकंड में एक पर्दा और लगा दूँ। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, 2 तरह के लोग होते हैं। अब ये जो एनर्जी वैम्पायर हैं, ये
2 तरह के लोग हैं। एक तो जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं, वो कैसे खींचते हैं उनकी ऊर्जा, और जिनसे आप कनेक्टेड हैं, वो कैसे खींचते हैं। ये 2 ये 2 पॉइंट्स और हैं। तो ये क्या करते हैं कि कई लोग डिस्टेंस से, मतलब दूर से आपको खींचते हैं। अब मैं सबसे पहले उसकी बता रही हूँ जो जो कि आपसे कनेक्टेड नहीं है इमोशनली। मतलब आपको उससे कोई प्रेम नहीं है, आप उसे नहीं जानते हैं। ये कोई नया बंदा है, ये आपका कोई फ्रेंड या फैमिली का मेंबर नहीं है। तो क्या होता है कि ये डिस्टेंस से आपको खींचते हैं। तो प्रोसेस वही मैंने आपको समझा दिया है कि ये पहले कॉर्ड फंदा डालते हैं, कॉर्ड, और इसके बाद आपका अपने सोलर प्लेक्सस जो यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है? जहाँ से आपका पेट, जहाँ से आपका रिब्स खत्म होके, और ये, तो यहाँ पर सोलर जो प्लेक्सस चक्रा है, वहां से अब ऊर्जा भेजते हैं आपको, और मतलब फंदा डालते हैं, कॉर्ड भेजते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपसे प्यारी बातें करेंगे, आपको लव बॉम्ब करेंगे। ये कॉर्ड कॉर्ड ही तो डालना है। तो ये उससे आपको मतलब अटैच करेंगे। उसमें अटैच करके अब आपको क्या होगा? जब ये खींचेंगे आपसे सोल पीस, तो आपको दर्द होगा। आपको उस चक्र में दर्द होगा बड़ी जोर से। तो जैसे ही अगर आपको किसी चक्र में दर्द महसूस होता है, तो आप समझ जाओ कि कोई आपका सोल पीस खींच रहा है। ये बात कहना चाहती थी मैं। तो आपको एक शार्प पेन महसूस होगा। मुझे अपने मूलाधार चक्र पे अब से कई-कई साल पहले ऐसा हुआ था। अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सोलर प्लेक्सस से अटैच कर लेते हैं, और उसको जो है वो ये वाली बात तो मैंने बता दी, कॉर्ड। अब उसका कॉर्ड आप कट कर दीजिए, यही सॉल्यूशन है। कॉर्ड कटिंग मतलब कि जब कोई आपसे मीठा बोले, दूर से रहकर, और आपसे अटैच होने की कोशिश करे, और आपको मैंने पहले ही बता दिए सिम्पटम्स कि अगर आपको इससे बात करके थकावट महसूस होती है, फटीग महसूस होता है, आपके चक्रा में पेन होता है, तो आप अपने आप को उससे अलग कर लीजिए, वैसे ही बहाना बना दीजिए, उससे कट कर दीजिए अपनी लाइफ से। एक और भी बात बताऊँगी कि और क्या कर सकते हैं आप, कि जो उसने पुराना खींचा है आपसे, वो वापस कैसे लें? तो अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये तो मैंने बता दिया था, कहाँ थी मैं? उम, नहीं, मैं कुछ और बता रही थी। हाँ, तो जब आप हाँ, दूसरे वो हैं जिनसे कि आप जो है कॉर्ड कटिंग, जो आपकी इमोशनली लोग हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई रोमांटिक पार्टनर्स रहे हों, या आपका आपके पुराने प्रेमी, या कोई हो रहे हों। ये कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका पास्ट में आपसे कोई फ्रेंडशिप हो, या आप इनके प्रति सिम्पैथेटिक रहे हों, और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके ऊपर कॉर्ड कर रहे हैं, और आपको ड्राई कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, तो आप क्या करो कि अपने दिमाग में सोचो, जैसे मान लो कोई अगर आपको, जिसने पास्ट में जिससे आपका इमोशनल कुछ अटैचमेंट था, आपने उसकी हेल्प करी थी, या आपने कुछ कंपैशन उसके प्रति दिखाया था, या उसने, कोई भी ऐसा है जिससे आप कनेक्टेड थे, कोई भी फ्रेंड भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, कोई अक्वेंटेंस भी हो सकता है, जिसको आप जानते थे। तो आप अपने इसको कैसे दूर करें कि आप उससे बातों में, वो अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके चक्र में पेन हो रहा है, या वो कॉर्ड से आपको खींच रहा है, तो आप क्या करें, अपने दिमाग से पुराने समय में जाएँ। एक है एक ऐसी मेमोरी जब आपने अ, उसको बहुत खुशी दी थी, जब आपने उसके प्रति कुछ अच्छा किया था, वो मेमोरी को उस दिमाग में लाएँ।
उसको दिमाग में लाते ही अभी जो प्रेज़ेंट में हम हैं, वहाँ पे आ जाएँ। दिमाग से उस मेमोरी को सोचें, पुराने टाइम की, लेकिन जब आप पुराने टाइम में थे, उस टाइम में अपने आप को वहाँ पर ना देखकर, उस अच्छे वाले इंसिडेंट्स को याद करके, अभी जो मैं हूँ, उसके अंदर डाल दीजिए। उसके अंदर सोचिए कि वो आपके यहाँ से अंदर जा रहा है। जो वो मेमोरी है जब आपने उसकी हेल्प करी थी या आपको ने उस पे प्यार किया था, तो उस वो अपने क्राउन में डाल दीजिए, अभी के क्राउन में, आज के। पुराने पुराने आप नहीं, नए आप, उसमें डाल दीजिए, तो उससे वो खत्म हो जाएगा। पुराना जो आपने उसको दिया था, वो निकल आएगा आपका। और अपने सारे इमोशंस सक कर लीजिए। अभी, इसी वक़्त आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने मन में एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करके बोलिए कि जिसको भी मैंने परमिशन नहीं दी है मेरी एनर्जी के लिए, वो मेरी एनर्जी वापस कर दे। मेरी सारी एनर्जी वापस आ जाए मेरे यहाँ। मेरे सहस्रार चक्र के अंदर मेरी सारी एनर्जी वापस आ जाए मेरे अंदर। जी हाँ, जिसको भी मैंने अपनी एनर्जी दी है, जिसने भी मेरी एनर्जी चुराई है, अगर उसने मैंने उसको परमिशन नहीं दी है, मेरे बिना परमिशन के जिसने भी मेरी एनर्जी ली है, वो इसी वक़्त मेरे सहस्रार चक्र में वापस आ जाए। ये ज़ोर से बोलिए और अपनी एनर्जी वापस कर लीजिए इसी वक़्त। अब ये तो मैंने बता दिया था, और मेरे ख़्याल में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। और जो कुछ लोग कहते हैं ना, सोल बेच दी है, इसने तो अपनी आत्मा बेच दी है, उसका क्या मतलब है? वो कोई सही बात नहीं है। वो क्या करते हैं, वो वही बात है कि जो आपकी आत्मा है ना, वो फ़ील करती है, प्रेरणा, जॉय, ये सारे इमोशंस फ़ील करती है। तो जो कमज़ोर आत्मा होती है, वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, तो वो क्या करती है कि जहाँ पर उसको ऑफ़िस में ट्रॉमा हुआ है या घर पर उसको शॉक लगा है या फिर वो कल्ट में पैदा हुआ है, तो उसके पीसेस जा रहे हैं। अब तो उसको अपने मास्टर को ही ओबे करना है, जैसे ये ब्रह्म कुमारियाँ हैं, ये फँसी हुई हैं, उनके पीसेस निकल चुके हैं और इनको अब अपने मास्टर को ही ओबे करना है। तो अब वो जो है ट्रैप्ड हो गई हैं, उस एनवायरनमेंट में ट्रैप हो गई हैं। तो इसी को कहते हैं कि इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है। इसी चीज़ को कहते हैं। और अ, ऐसी आत्माएँ होती हैं जो है सोचती हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बन जाएँ, मतलब वही अब्यूज़र बन जाएँ। तो जिसकी आत्मा निकल गई है, जिस ब्रह्म कुमारी की, तो फिर वो सोचती है कि अब मैं दूसरों की खींचूँ। तो फिर वो क्या करती है कि वो सोचती है कि जी, या फिर उनको पनिश करूँ जो उस समय वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की। तो इस तरह मैं पावरफुल बन जाऊँ। तो ये है, पर आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अब्यूज़र मत बनो। आपके पास चांस है लाइट में जाने का, और ये अगर आप ऐसे करोगे तो आप डार्कनेस में चले जाओगे। तो इसलिए जो है, आप जो आपकी ऊर्जा खींच रहा है, अपनी ऊर्जा वापस ले लो, बोल-बोल के। और अपने पुराने समय में जब आप उस व्यक्ति से मिले थे, उस समय आपने जो उसको रहस्य बताए थे या जो अच्छा करा था, वो उस समय का याद करके तुरंत अपने दिमाग में इमेजिन करो कि वो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे सहस्रार चक्र में। जो सुन रही हैं बीके कुमारियाँ, प्लीज़ ध्यान से ये कार्य अवश्य करें। प्लीज़ लोनलीनेस में मत रहिए, ट्रैप्ड मत फ़ील करिए। अगर आपकी ऊर्जा, आपको बहुत फैटीग महसूस हो रहा है। मैंने कई ब्रह्म कुमारियों का देखा, उन्होंने कहा, "हमें तो बड़ा फैटीग महसूस होता है।" तो उनको बोला, "तुम अभी पवित्र नहीं हो, तुम्हारे अंदर कमियाँ हैं, इसलिए तुम्हें हो रहा है।" जबकि वो बेचारी सुबह से लेकर रात तक लगी रहती थी। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके सोल पीसेस खींचे जा रहे हैं, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको मधुबन जाना रोकना होगा। आपको इनकी मुरली क्लासेस में जो है आँख बंद कर लो। अगर आप मजबूर हो अभी, तो कुछ ना कुछ ऐसा करो। कॉर्ड आपका जो चक्रों से ये खींच रहे हैं। एक तो डॉक्टर राम वर्मा का वीडियो जो मैंने देखा था बहुत पहले, वो ये कि आप ना ये देखो कि
एक व्हाइट लाइट आपके मूलाधार से निकल रही है, फिर वो ऊपर आपके स्वादिष्ठान चक्र में जा रही है, फिर आपके सोलर प्लेक्सस में जा रही है, इसके बाद आपके हार्ट चक्र में जा रही है, फिर आपके थ्रोट चक्र में जा रही है, फिर आपके थर्ड आई चक्र में जा रही है, फिर आपके सहस्रार चक्र में जाकर फिर ऐसे पूरे में होके और फिर से आपके वही मूलाधार से आ रही है, यानी कि आपके सहस्रार से निकलकर आपके ही मूलाधार में जाके और फिर से यही चीज ऐसे इमेजिन करते रहो, कम से कम 5 मिनट तक आप ऐसा डेली करो। जो ब्रह्म कुमारियां सुन रही हैं प्लीज सुन लो ये बात, कि अगर आप फटीग महसूस कर रहे हो, ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हो, तो ये लोग आपकी सोल पीसेस खींच रहे हैं। आपको उस समय अपनी मेमोरी में वापस जाना है, जहां पर इन लोगों को अपने अपने रहस्य बताए थे, और बताते ही वो ऊर्जा जो है अपने अपने प्रेजेंट दिमाग में डाल के सोचो कि वो चीज जो है मेरे सहस्रार चक्र में वापस अंदर आ रही है। और जोर से बोलो, जिसने मेरी बिना परमिशन के मेरी एनर्जी ली है वो मेरे पास वापस आ जाए, और इन लोगों से कट कर दो, यही एक तरीका है। और ये जो बार बार आपको मधुबन में बुलाते हैं, क्योंकि ये आपके सोल पीसेस को यूज नहीं कर सकते, इनको विक्टिम्स को साथ में रखना होता है, तभी ये कर सकते हैं। इसलिए ये आपको बार बार बुलाते हैं, क्योंकि ये आपको साथ में रखकर ही आपको एक्टिवेट कर सकते हैं उन सोल पीसेस को। आपकी एनर्जी से ही वो एक्टिवेट होंगे। आपकी मेमोरी वो लोग थोड़ी ना एक्टिवेट कर सकते हैं, आपसे ही करवाएंगे एक्टिवेट, यानी कि आपको याद दिलाएंगे उस समय की। तो आप सोचने लगोगे, जैसे ही आपने वो एक्टिवेट कर दिया वो खींच लेंगे वहां से। तो ये तरीका है, इसीलिए ये विक्टिम्स को अपने साथ में रखते हैं और बार बार बुलाते हैं। तो आपको आप आपने अगर पुरानी मेमोरी सोची है तो तुरंत सोचो कि वो एनर्जी मेरे सहस्रार में आ रही है, इमेजिन कर लो तुरंत। और जय जी का भी मैंने आंसर कर दिया है कि जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि मुसलमानों ने साफ साफ लिखा है कि ये जो भी पहाड़ जितने जो है पाप करेंगे मुसलमान, तो इनके पाप हम जूस और क्रिश्चियंस पे डाल देंगे, क्योंकि हिंदुओं को तो ये मार ही डालेंगे, सरतन से जुदा है, वो पीपल ऑफ द बुक नहीं है। जूइस और जो बाकी के इब्राहिमिक मजहब हैं वो पीपल ऑफ द बुक है। तो उनके भी जो है उनके ऊपर अपने पाप डाल देंगे, और जो है उनके उनको जहन्नुम में भेज देंगे और मुसलमानों को निकाल लेंगे। यानी मुसलमान कितना भी पाप करे उसको बचा लिया जाएगा। और इसीलिए शिर्क सबसे बड़ा पाप है, रेप और मर्डर नहीं है। तो यही है ऊर्जा राक्षस, कि वो क्रिश्चियंस और जूस के जो अच्छी चीजें हैं वो खींच लेंगे, क्योंकि गड्ढा तो कर नहीं सकते कि भाई एक से खींचे, तो अपना भी तो देना पड़ेगा। तो अपने बुराइयां उन पर डाल देंगे और अपने पाप उनके ऊपर मढ़ के उनको जहन्नुम बेच देंगे। और उनका अच्छा जो है वो मुसलमानों पर डाल के उनको बचा लेंगे और उनको निकाल लेंगे, और इनको जहन्नुम में जाने देंगे, क्योंकि जहन्नुम में जाने के लिए पाप करना जरूरी है। तो अपने पाप उन पर डाल देंगे। तो कौन कर सकता है ऐसा? एनर्जी वेम्पायर ही तो करेगा ऐसा, कि आपकी एनर्जी उस पर डाल देगा और उसकी एनर्जी खुद ले लेगा। यही तो सोल पीसेस लेना है, यही तो पहले कॉर्ड डालेगा। कॉर्ड डालना मतलब फंदा डालेगा, फिर आपको आसपास रखेगा, सोल पीस आपका खींच के आपको आसपास रखेगा, फिर जो है उसको एक्टिवेट कर देगा सोल पीस को, और फिर आपका खींच के, और जो आपका गड्ढा हो गया उसमें, क्योंकि बैलेंस्ड है ना हर चीज, ऊर्जा बैलेंस्ड है, तो वो आपके अंदर ऊर्जा कम नहीं अपनी वाली आपके अंदर डाल देगा। तो धीरे धीरे आप तभी तो जो वैम्पायर का काटा हुआ वैम्पायर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी ऊर्जा आ जाती है, उसके अवगुण। तो यही काम तो यहाँ लिखा हुआ है मुसलमानों ने साफ साफ। अब आपके डॉट्स भी कनेक्ट हो गए। बस मुझे आज इतनी ही जानकारी देनी थी, और आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और जब मुझे और कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो, और भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो, ये जय जी ने पूछा था क्वेश्चन, तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर काफी रिसर्च करके निकाला है। आपको ये गूगल में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 4-5 दिन से लगी हुई हूँ इसमें, डीप डीप मैंने बहुत सारी चीजें रिसर्च करी हैं, और मुसलमानों की ये बुक्स भी मैंने हदीस की देखी हैं, और उसमें से भी मैंने ये वैम्पायरिज्म कनेक्ट किया है।
तो जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे से अवश्य फीडबैक दीजिएगा। मेरा ईमेल आप लोगों के पास है और हम अपनी ऐसे ही एनर्जी को बचाएँ इन लोगों से और अपनी ऊर्जा वापस ले लें। और आज ही आप सब लोग अपनी ऊर्जा वापस ले लो। और जब भी कहीं नई जगह पे जाओ तो अपने क्राउन चक्रा से उनको एक अभिवादन की या ऐसा कुछ प्रेम की संदेश दे दो जिससे पहले वो सोलर प्लेक्सस पे आपके अटैक करें। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में।